तानाशाह सरकार की आलोचना करने का अंजाम क्या होता है, ये आपको आज की वीडियो में भी दिखाई दे जाएगा। और ये पहले भी आपको तमाम मुद्दे आपको दिखे होंगे कि अगर आप इनकी आलोचना करोगे तो ये आप ही के पीछे पड़ जाएंगे, अपने आप में सुधार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हर जगह इस वक्त केवल एक ही नाम छाया हुआ है। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया, खबर, न्यूज, हर जगह केवल एक ही नाम, कुणाल कामरा। आपने खबर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूं कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अपनी कॉमेडी के जरिए, अपनी बातों के जरिए पब्लिक के सामने जब वो निकलते हैं, पब्लिक के सामने जो बातें रखते हैं, तो वो अक्सर जो है सरकार की आलोचना करते हुए, सरकार का विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले कई बार उन्होंने इस सरकार की विरोध की है, सरकार की आलोचना की है, पर इस बार कुणाल कामरा ने एक शो किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटे से केवल ये सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ी है कुणाल कामरा के। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सरकार की पोल पट्टी खोल दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो सरकार को ऐसी मिर्ची लगा दी कि इनकी नींदें गायब हो चुकी हैं कि आखिर हमें कैसे कह दिया। सरकार की जो मैं है, वो मैं पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो सरकार का 56 इंच का सीना है वो सिकुड़ कर रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें, कुणाल कामरा का एक शो हुआ। उन्होंने गाने के जरिए इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया कि गा गाकर बड़े सुर में, बड़े ताल में सरकार का विरोध किया। और सबसे ज्यादा जो टारगेट पे रहा, इनके कुणाल कामरा ने अपने शो में कल जो टारगेट पे रहा वो थे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र कर उनके टारगेट पे था और वहां की सरकार उनके टारगेट पे थी। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी, ऐसा शब्द कह दिया जो सरकार को हजम नहीं हुआ, जो शिवसेना के लोगों को हजम नहीं हुआ। वो मैं आपको पढ़वा देती हूं कि कैसी कैसी लाइनें कल कुणाल कामरा ने कही हैं। ऐसी कौन सी लाइन थी जिस लाइनों ने इनकी इतनी आग लगा दी, इतनी मिर्ची लगा दी कि ये लोग सह नहीं पा रहे हैं। पूरे ट्विटर, पूरा एक्स इस वक्त सिर्फ कुणाल कामरा से भरा हुआ है और लोग कुणाल कामरा का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार आलोचक का जो है, जिसने विरोध किया, जिन्होंने अपनी बात कह दी, वैसे तो राइट्स की बातें करते हैं, तो अगर वो अपनी बात कह रहे हैं तो उन पर पूरा कानून इन्होंने थोप दिया। प्रशांत भूषण ने देखिए सपोर्ट किया है कुणाल कामरा का। कुणाल कामरा ने जो लाइनें कही, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, हाथों में हथियार, हम होंगे कंगाल एक दिन। महाराष्ट्र सरकार को लेकर कुणाल कामरा ने कहा, नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा को लेकर कुणाल कामरा ने कहा कि नौकरी नहीं लगाते हैं, महंगाई इतनी कर दी है। पूरा पूरा चिट्ठा खोल दिया, पूरा पर्दाफाश कर दिया। कभी ग्रोक इनके पीछे पड़ा है, कभी कुणाल कामरा इनके पीछे पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के दिन अब आ चुके हैं, क्योंकि हर कोई इनसे सवाल किए जा रहा है, इन्हें हजम नहीं हो रहा, इन्हें मिर्ची लग रही है इस चीज पर। कुणाल कामरा की एक लाइन ने तो पूरा ऐसा बवाल मचा दिया, एक शब्द ने ऐसा कर दिया कि उनके शो तक पहुंच गए शिवसेना के लोग, गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी, धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि शिवसेना पहले बीजेपी से बाहर आई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। उन्होंने एक वोटर को 9 बटन दिए, सब लोग कंफ्यूज हो गए। इसके बाद भी उन्होंने कई सारी बातें कही। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा शब्द भी इस्तेमाल कर दिया, वो शब्द मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिया और जैसे ही इस्तेमाल किया वैसे ही पूरे शिंदे गुट को, पूरी सरकार को ऐसी मिर्ची लगी कि कुणाल कामरा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। शो खत्म होते ही उनके गुंडे जो हैं उनके स्टूडियो तक पहुंच गए, उनके होटल तक पहुंच गए और जहां पर उन्होंने शो किया था वहां पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो वो है जब कुणाल कामरा के शो को किस तरीके से तोड़फोड़ कर दी, सत्यानाश कर दिया। वहां पर ये भगवा पहनकर, भगवा लपेट कर, ये लोग भगवे की आड़ में जिस तरीके से गुंडागर्दी इन्होंने वहां पर करी, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। वहां पर तोड़फोड़, कुर्सियां फेंकी, गुंडागर्दी, धमकियां देनी शुरू की कि मुंह काला कर देंगे, मिल जाए, ऐसी ऐसी धमकियां वहां पर दी कुणाल कामरा को लेकर। और यही नहीं, पूरी की पूरी सरकार अब कुणाल कामरा के पीछे पड़ गई है। महाराष्ट्र पर इस वर्ष सबकी नजर है। और आपको मैं एक और चीज बता देती हूं दोस्तों कि इन लोगों को कॉमेडी बर्दाश्त नहीं है। अब ये लोग कुणाल कामरा के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी सरकार को लेकर, कुछ ऐसे शब्द कह दिए
और इन्होंने मुंह काला करने की बात कर दी कि मुंह काला करेंगे, औकात दिखा देंगे कुणाल कामरा को। और एकनाथ शिंदे पर कॉमेडी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो है वो सियासत गरमाई हुई है। ये देख लीजिए आप कि कुणाल के ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जुट गई है कि कुणाल कामरा का पता लगाया जाए कि आखिर ये है कहां। इतना डर गए कॉमेडी से, एक शब्द से इनका कद छोटा हो गया। इनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा होती है, पर जब आलोचना होती है तो इनका पूरा कानून उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। पूरे ऐसे छापे लगा देते हैं, गिरफ्तारी की बात करते हैं, FIR कर देते हैं, नोटिस छाप देते हैं, केस ठोक देते हैं अगर आलोचना की जाती है तो। वही कुणाल कामरा के साथ हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कह दी, कुछ ऐसा सच कह दिया जो सरकार को सहन नहीं हुआ, जो सरकार के 56 इंच के सीने को पूरा का पूरा सिकोड़ कर रख दिया। पूरा विपक्ष, तमाम लोग कुणाल कामरा के सपोर्ट में आ चुके हैं। बड़े बड़े नेता से लेकर सोशल एक्टिविस्ट, बड़े बड़े वकील, हर कोई जनता कुणाल कामरा के सपोर्ट में आ चुकी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और यही नहीं, कुणाल कामरा ने भी पुलिस से ये कह दिया कि मैं इस चीज पर रिग्रेट फील नहीं करता, मैं इस चीज पर माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। पर जिन लोगों को मिर्ची लगी है वो चाहते हैं कि कुणाल कामरा माफी मांगे। महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने ये कह दिया कि फ्रीडम मिली हुई है, आप स्टैंड अप कॉमेडी करो, आपको फ्रीडम मिली हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है आपको जो मन आएगा वो बोल देंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये कुणाल कामरा से हर कोई बोल रहा है कि आप माफी मांगे, पर उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ गलत किया ही नहीं है। लोग उनके साथ तस्वीरें पोस्ट कर करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी हैशटैग लगाते हुए उनका सपोर्ट किया है। नेहा सिंह राठौर ने उनका सपोर्ट किया है। और आप देख लेंगे, एक यूजर हैं, उन्होंने भी ये लिखा कि आई स्टैंड विद कुणाल कामरा बिकॉज फ्री स्पीच इज बर्थ राइट इन इंडिया। कि स्पीच जो है, आप कहते हैं कि फ्रीडम है, बोलने का अधिकार है, तो ये अधिकार अगर भारत में है तो आप इस अधिकार को छीन क्यों रहे हैं? और अगर ये अधिकार है और अगर हम बोल रहे हैं, हम आपका विरोध कर रहे हैं, तो आप इस चीज को सहन क्यों नहीं कर पा रही है ये सरकार? क्या आपका कद छोटा हो जाएगा अगर आप ये चीज सहन कर लेंगे तो? उद्धव ठाकरे भी कुणाल कामरा के सपोर्ट में आ चुके हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस चीज पर अपना पहला बयान दिया और उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल ने कुछ गलत कहा। और आगे उन्होंने लिखा कि जो गद्दार है वो गद्दार ही है। ये गद्दार शब्द ही ऐसा था जिसके ऊपर कुणाल कामरा के पूरे शो को तहस नहस कर दिया गया। उनके ऊपर FIR की बात करी जा रही है, उनके ऊपर ये बातें की जा रही है कि उनका मुंह काला कर देंगे, उनको उनकी औकात दिखा देंगे। ये तमाम गुंडे उनके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, तहस नहस करते हैं, तोड़फाड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सच नहीं सहन कर पाए, ये अपनी आलोचना, ये अपना विरोध नहीं सहन कर पाए। ये है आज का लोकतंत्र। क्या इसी लोकतंत्र की बात नरेंद्र मोदी अपने पॉडकास्ट में करके आए थे, जो अमेरिका में अभी उन्होंने पॉडकास्ट दिया, जिसमें वो आलोचना को आत्मा बता रहे थे इस लोकतंत्र की। और यही आलोचना ये लोग नहीं सह पाते हैं। अब कितने केस लगाएंगे, कितनी FIR लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, उनके साथ क्या करेंगे, ये सरकार जाने, क्योंकि ये आलोचना तो सह नहीं सकती है। कुणाल कामरा ने ऐसी लाइनें बोली है ना, जो लाइनें हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं। हम जब नॉर्मल बातचीत करते हैं, जब 4 लोग बैठकर राजनीतिक बात करते हैं, तो महंगाई के ऊपर भी विषय निकलता है, बेरोजगारी के ऊपर विषय निकलता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर विषय निकलता है, इलेक्शन को लेकर विषय निकलता है। वो कुणाल कामरा ने अपने सुर के साथ जो है वो गा दिया पब्लिक के बीच में, और वो चीज इनको इतनी चुभ गई, इतनी मिर्ची लगा गई कि ये अब उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। ये कॉमेडी नहीं सह सकते। अगर हंसते हुए कोई आपका विरोध कर रहा है तो उसको आप हंसते हुए लीजिए। अपना जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा ने ठीक किया, गलत किया? हालांकि बहुत 80% से ज्यादा लोग उनके सपोर्ट में उतर चुके हैं। सुबह से लगातार ट्वीट्स उनके ऊपर हो रहे हैं, हजारों की संख्या में ट्वीट्स हो चुके हैं केवल कुणाल कामरा के सपोर्ट में, कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ आपकी आलोचना को अपनी कॉमेडी के रूप में दर्शकों के सामने बताया। और ये कॉमेडी, ये आलोचना आपको कहां कहां मिर्ची लगा गई, ये आप ही जाने भैया। इसी के साथ अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।